आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा। आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सके, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सके। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर बारी आ गई है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। अब वृश्चिक राशि को लेकर कहा जाता है मैम कि ये जो होते हैं बड़ी रहस्यमय राशि होती है। जी एक तो शक करने की आदत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, जी ये वफ़ादार तो होते हैं लेकिन अपनी बातें किसी को देते नहीं हैं। जी। मतलब सबके सीक्रेट्स जान लेंगे लेकिन अपना सीक्रेट नहीं देंगे। तो इस महीने क्या-क्या सीक्रेट हैं इनके खुद की लाइफ हाँ, में? बिल्कुल, ये ईमानदार तो होते हैं बट अपने लिए ज़्यादा हाँ, ईमानदार होते हैं। ऐसी बात नहीं है, चलिए दूसरों के लिए भी आपको बताते हैं कैसे आप ईमानदार ज़्यादा रह बिल्कुल। सकते हैं। देखिए, कोई भी राशि वैसे कहा जाए तो खराब नहीं होती है। हर चीज़ का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे एक ही परिवार में कई सदस्य होते हैं तो सबका नेचर एक अलग होता है, लेकिन फिर भी एक ही परिवार में साथ मिल कर के चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो राशि चाहे आपकी कोई भी रहे, लेकिन दिल के अंदर एक ना ऐसा भाव होना चाहिए कि हमें साथ रहना है, हुँ, सबके साथ साथ चलना है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं, लेकिन आपके लिए ना बहुत अच्छा उपाय है, चाबी का उपाय है। चाबी से धन के ताले खुलेंगे इस बार, और दीपावली के टाइम पे उपाय ज़रूर कीजिएगा। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के एकादश भाव में रहेंगे सूर्य। एकादश भाव का सूर्य कोई नुकसान नहीं करता, अच्छा है, फायदा देता है। और द्वादश भाव में जाकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। थोड़ा सा धन वहाँ जा सकता है, लेकिन धन इकट्ठा करने की चाबी ला रहे हैं हम आपके लिए। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। मंगल 12वें भाव का, अगेन वहाँ देखिए योग कहाँ बनेगा, 12वें भाव बने। बुध 12वें भाव में रहेंगे। त्रिग्रही योग कहाँ बना आपका, 12वें भाव में। तो यानी 12वां भाव थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। बुध का स्थान 12वें भाव में नहीं अच्छा माना जाता, धन का कारक है ना। तो 12वें भाव में क्या, व्यय कराता है, लॉस कराता है। इसीलिए आपके लिए चाबी बड़ी इंपॉर्टेंट है, धन लाने वाली, धन खोलने वाली चाबी। वही उपाय है इस बार आपके लिए, तो आप उपाय जरूर कीजिएगा। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से 8वें भाव में रहेंगे। 8वें भाव का गुरु जो है, कहीं ना कहीं ज्ञान जो है अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। ज्ञान जो है हमेशा उजाले में रहना चाहिए। ज्ञान विजन है हमारा, उसके ऊपर अंधेरा शेडो नहीं होना चाहिए। तो हमारा थोड़ा सा आपकी राशि पे इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट हमें इस प्रॉब्लम को संभालना कैसे है, बड़ा टेक्निक है इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए। सबसे पहले तो चाबी मिल रही है आपको अपनी सारी चीज़ें संभालने के लिए। और दूसरी बात अगर के हम करते हैं कि दो ऐसे प्लेनेट जो आपको जब रूल करते हैं, मंगल स्पेसिफिकली आपको रूल कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे बुध और सूर्य का भी रोल आपकी 12वें भाव में आ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी हल्की सी अस्त व्यस्त हो सकती है। अब हम गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं। आपकी राशि का जो 8वां भाव है, अब 8वां भाव अगर गुरु वहां चले जाएंगे तो हमारा विजन नहीं, सीधा डार्क कर दिया उन्होंने। तो इसीलिए आप ना किसी की बात भी नहीं मानेंगे। कोई आपको समझाने जाएगा तो आप समझेंगे भी नहीं, आप सिर्फ अपनी चलाएंगे बस। तो अपनी जो चलाएंगे वो गलत हो सकती है इस बार। अक्टूबर के महीने में हर कदम आप फूक 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 कर रखना है और सोच समझ करके फैसला लेना है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, आपकी राशि से 10वें भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद एकादश भाव में रहेंगे। तो दोनों भाव में शुक्र आपको फायदा देने वाले हैं। शनि की बात करते हैं, वक्रीय चल रहे हैं तो, लेकिन आपकी राशि का 5वां भाव होगा। डिले क्या होगा, हो सकता है अपने हायर एजुकेशन के लिए अपने कुछ आगे जो है वो आपने कहीं अप्लाई किया है। हो सकता है आपका कोई एक एप्लीकेशन आने वाला हो, वो नहीं आए। कोई आपकी कंफर्मेशन आने वाली हो, वो नहीं आए। तो यानी इस तरीके की थोड़ी सी डिले कराएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो पैच है ये जल्दी निकल जाएगा। उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। आपको तो एक दान भी हम बताएंगे जो आप इस पीरियड के अंदर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बट एक चाबी का उपाय भी है, वो भी आपने इस बार ज़रूर करना है। राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का 4th भाव है। 4th हाउस का राहु जो है, कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में डिस्प्यूट कराने लगता है।
हम थर्ड पर्सन की बात सुन करके घर के अंदर कलेश कर देते हैं। तो हमने कहा ना कि आपको ओवरऑल कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो आपको थोड़ा समझना, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, इसीलिए हमने चाबी का उपाय बताया है कि फेस्टिवल के टाइम में आपने अपने मनोबल को डाउन नहीं करना है। रास्ता है, हमने सिर्फ संभलना है बस, कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को बचना है। और एक अच्छा दान जो है, दान हमेशा हमारे जीवन में कल्याण करता है, हमें एक बहुत अच्छा रास्ता देता है, तो वो आपने ज़रूर करना है। केतु की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि में रहेंगे, आपकी राशि का दशम भाव होगा, तो दशम भाव में केतु और शुक्र का कुछ समय के लिए योग बन रहा है, जो कि 9th तक बनेगा, और 9th के बाद में तो क्लियर हो जाएगा। तो हमें 9th तक ज़्यादा संभल करके चलना, उसके बाद आपकी चीज़ें जो है कंट्रोल भी हो जाएंगी, और आप उपाय भी करिएगा, आपको फ़ायदा भी होगा। सबसे पहले दान की बात कर लेते हैं कि आपको दान क्या करना चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले एक मसूर दाल होती है, लाल रंग की दाल होती है, उसका दान हर मंगलवार को करना शुरू कर दीजिए। ये कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे लोग लंगर बनाते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, जैसे क्लब में किसी का खाना बनता है ना बांटने के लिए, आप वहाँ कर सकते हैं, धर्म स्थान पर कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद युवा बच्चा है उसे दे सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके का ये दान जो है कर सकते हैं, लेकिन करना लाल दाल मसूर की दाल का ही है। अब चाबी कौन सी जिससे धन के पिटारे खुलेंगे? एक कुबेर चाबी आती है। आप किसी भी जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है ना, जहाँ पे आप पूजा का सामान लेने जाता है, वहाँ जा कर के उनको बोलिए हमें एक कुबेर चाबी चाहिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चाबी होती है, इस समय खरीदी जाती है स्पेशली। उस पर आपने लानी है, उसे गंगा जल का छिड़काव करना है, और उसके ऊपर आपने लाल रंग का काला कलावा जो है वो लपेटना है, जैसे हमें ये डालते हैं ना कलावा, इस तरीके का ऐसा कलावा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का होना चाहिए। इसमें पीला रंग है, उसमें पीला नहीं होना चाहिए। लाल रंग का कलावा बांधिए, और उसके बाद इसे लाल कपड़े में रख करके, इसे बांध करके, इसे आपने माँ लक्ष्मी के आगे रखनी है कि ये चाबी है, इससे आपने मेरे धन के भंडार खोलने हैं। ये कुबेर चाबी होती है, ना नहीं करती माँ लक्ष्मी। और इसे उठाइएगा और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद अपने धन स्थान पर रख दीजिए, बहुत फायदा होगा जी।